अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर सीरीज़, जो कि है आपकी रीजनिंग में एक पोर्शन है सिलेबस का। तो लेटर सीरीज़ मीन्स हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ हमें डील करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेटर सीरीज़ को करने के लिए आपको जो लेटर्स है ना, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, जेड तक, आपको इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लेटर सीरीज़ करनी है ना, आपको इनके नंबर्स याद होने चाहिए। जितना जल्दी आपको इनके नंबर्स याद होंगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप वैसे भी क्वेश्चंस को शायद अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि एग्ज़ाम में नहीं होता है। लेटर सीरीज़ की कुछ फंडामेंटल्स होते हैं मतलब करने को, जैसे कि आपको नंबर्स याद होने चाहिए, आपको रिवर्स लेटर्स याद होने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटर सीरीज़। तो आज जो कि हर लेटर का नंबर याद रखना, हर अल्फ़ाबेट का नंबर याद रखना विच सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट, जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, आज मैं आपको आज मैं आपको वो सिखाऊंगी एक ट्रिक के ज़रिए, जिससे आपको वो हमेशा के लिए याद रहेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, आप फिर चाहे तो इसको दोबारा देखिए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहें। तो पहले ये आप जानें कि हमारा जो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू जेड, ये टोटल में 26 हैं। क्या है? 26। तो इनका बीच वाला मिडल वाला क्या आएगा? 13। इसका हाफ क्या है? 36 को अगर डिवाइड हाफ करेंगे तो वो क्या आएगा? 13। मीन्स 13 इज़ द मिडिल पॉइंट। 13 यहाँ से, 13 वहाँ से। और जो ए टू जेड है वो टोटल में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। आप अपने हाथ पे गिन भी सकते हैं। ए बी सी डी तो सबको याद है। आप ए बी सी डी की काउंटिंग लगाए, आप देखिए वो 26 आते हैं। अब आपको कैसे याद रहेगा कि पी का नंबर क्या है, एम का नंबर क्या है, ओ ओ का नंबर क्या है, क्यू का नंबर क्या है, वो आपको आज मैं सिखाऊंगी, वरना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है याद करना। पहले मैंने आपको बोला जो लेटर्स सीरीज़ है, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स है वो 1 to 26 है। अगर हम ए बी सी डी की बात करेंगे, ये सबको याद होता है ए बी सी डी, और इनका नंबर है 1 2 3 4। ए बी सी डी 1 2 3 4, इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी 1 2 3 4 तक गिनती सबको याद होती है, और ये आसानी से आपको याद रहेगा। ए को 1 है, बी को 2 है, सी को 3 है, डी को 4 है, और लास्ट में हमारा अल्फ़ाबेट क्या आता है? जेड। जेड है ना। तो लास्ट की दो अल्फ़ाबेट्स हर एक को याद होते हैं, वाई और जेड। वाई और जेड। अगर मैंने आपको बोला ए टू जेड टोटल 26 है, मीन जेड को होगा 26। हम तो वाई और जेड हम ऐसे भी किसी, जब हम मैथ में भी कोई एग्जाम्पल देते हैं, लेट एक्स इक्वल टू दिस, लेट जेड इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, हम वाई और जेड को ज़्यादा लेते हैं ना। तो ये वाई जेड याद रखना बहुत आसान है। वाई और जेड लास्ट के दो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 25 26 इनका नंबर है। टोटल हमारे अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। वाई और जेड हमारे लास्ट के दो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो इनका नंबर आएगा 25 26। देखिए आपको कितने हुए अभी तक याद। एक तो हुआ आपको याद ए बी सी डी 1 2 3 4, और लास्ट में वाई और जेड, दिस इज़ 25 26 इसका नंबर है। अब आपको बाकी याद रखने हैं, वो कैसे रखेंगे आप? वो हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। आप ख्याल से देखें, ध्यान से सुने। देखें, ई से क्या होता है? ई फॉर होता है इवनिंग। क्या होता है? इवनिंग। ई फॉर होता है इवनिंग, आपको ये याद रखना है। जो मैं लफ्ज़ बोलूँगी आपको उनको याद रखना है। ई से होता है इवनिंग। इवनिंग यूजुअली बोलते हैं 5 बजे, शाम हो गई। इवनिंग कितने बजे होती है? 5 बजे। 5 बजे, तो इसका नंबर क्या आएगा? ई का 5। रहा आपको 5 याद। ई का नंबर है 5। ई फॉर इवनिंग, इवनिंग 5 बजे होती है, तो आपको 5 याद रखना है। तो एफ के लिए, एफ फॉर होता है फिक्स। इसका मतलब जो राइमिंग कपलेट बनता है वो बनता है 6 फिक्स 6। आवाज़ सेम निकलती है ना, तो एफ का वैल्यू जो आएगा, जो नंबर आएगा, दैट 6। एफ फॉर फिक्स, फिक्स 6, इसका आएगा 6 नंबर। अब हम देखेंगे जी। जी का जो नंबर है ना, वो इसी में छुपा है, जी में ही। हम जी को कैसे लिखते हैं? ऐसे। अगर हम देखेंगे इस जी में ही ये 7 छुपा है। जी को जब ड्रॉ करते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो 7 भी तो ऐसे ही होता है। तो जी का जो नंबर है ना,
जो इसका नंबर आएगा वो इसी में खुद छुपा है। जी को ऐसे लिखते हैं तो ऐसे 7 होता है। तो रहा आपको याद, जी का नंबर क्या है? 7। अब हम एच का देखेंगे। एच तो ऐसे लिखते हैं। अगर हम इस एच को यहाँ से ऐसे ऐसे डैश डालेंगे और ऊपर से डैश डालेंगे, ये डिजिटल वॉच अगर हम देखेंगे उसमें 8 ऐसे ही आता है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो एच का नंबर क्या है? 8। इसको ऐसे ऐसे डॉट डालेंगे तो ये 8 बनेगा, डिजिटल 8। आया समझ में? एच का नंबर है 8। अब है आई। आई जो होता है ना, जब हम किसी को बोलते हैं ना आप ये करो, आप वो करो, वो बोलते हैं वहाँ से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई नो, हम जानते हैं हमें क्या करना है। या आपका छोटा भाई होगा, छोटी बहन, मैं जानती हूँ क्या करना है, बोलने की ज़रूरत नहीं। अक्सर बोलते हैं बच्चे आई नो, या कोई भी बोलता है आई नो। तो ये नो है ना, ये नो इसी में छुपा है। नो, 9 को पढ़ते हैं ना हिंदी में, उर्दू में नो। तो आई नो, आई से आई नो, तो आवाज़ पे आप ध्यान दें, 9 से आएगा 9। आया समझ में? तो आई का नंबर क्या है? 9। अब हम 10 का देखेंगे। 10 मतलब जे का देखेंगे। जे है ना, अगर हम जे को ऐसे ड्रॉ करेंगे थोड़ा कर्सिव राइटिंग में, ये जे हो गया ना, तो इसकी शक्ल किसकी किसकी जैसी मिलती है? हॉकी स्टिक की जैसी। अगर हॉकी स्टिक है हाथ में तो बॉल तो होनी ज़रूरी है ना, तो इसके साथ बॉल भी डाल दी, तो क्या आएगा? ये ऐसे 10। आया समझ में? तो जे का वैल्यू नंबर क्या आएगा? 10। जे को ऐसे हॉकी स्टिक, जे ऐसे है ना, ये हॉकी स्टिक जैसा मिलता है, तो इसको यहाँ से बॉल भी देंगे तो ये सीधे बनेगा 10। तो जे का नंबर क्या आएगा? 10। 10 इसका नंबर है। अब है के की बारी। के आपको कैसे याद रहेगा? के फॉर क्या होता है? के फॉर होता है किंग। क्या होता है? किंग। अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ पे हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक किंग आया है। एक से बढ़कर एक, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक से बढ़कर एक। जब हम अगर हम बोलेंगे एक से बढ़कर एक, हम 2 लकीरें लगाएंगे ना, एक से बढ़कर एक, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 11। 11। तो के का नंबर क्या आएगा? 11। के फॉर है किंग। हम बोलेंगे हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक किंग आया, तो एक एक की लाइंस ड्रॉ की, वो इटसेल्फ 11 बनेगी। के का नंबर ही है 11। आया समझ में? अब है 12। एल है। एल अगर हम देखेंगे, वेल, एल और 12, एल का नंबर है 12। अगर आप देखेंगे तो वेल है ना, वेल, ये इसके साथ राइमिंग कपलेट बनता है। क्या बनता है? राइमिंग कप। देखिए आप, ये है ना एल, अगर हम टू वेल, वेल, आप अपनी जगह इसे बोलें, आप देखिए मुंह में आपको वो एल, इसमें एल नज़र आता है, एल। फिर अगर इसको वेल भी करेंगे, एक राइमिंग कपलेट बनाएंगे, तो क्या आएगा? टू वेल, टू वेल, एल वेल, ये क्या आएगा? एल वेल, टू वेल। आपको इसको एक राइमिंग कपलेट बनाना है, एल टू वेल। तो एल एल लास्ट में मैच होता है ना, तो इसको आएगा 12 से, एल का नंबर है 12। आया समझ में? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही आएगा समझ में कि मुंह में एल ही निकल रहा है। अब है एम। क्या है? एम। मैंने अभी आपको बोला कि एम फॉर मिडल। एम फॉर मिडल। अगर हम देखेंगे ये बीच वाला नंबर होगा, टोटल हमारे कितने नंबर्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 इंग्लिश में। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो वो क्या आएगा? 13। हम तो बोलते हैं ना ये मिडल, ये ऐसे बीच बी मतलब हाफ हाफ पोर्शन में इसको डिवाइड करेगा। एम फॉर मिडल, तो मिडल ये किसका आएगा? ये इसी जो ए टू जेड की जो अल्फ़ाबेट्स है 26, इसी को हाफ करेंगे, वो क्या आएगा? 13। तो मिडल, मिडल इज इटसेल्फ 13 फॉर अल्फ़ाबेट सीरीज। तो एम का नंबर क्या आएगा? 13। अब आप एन का देखें। एन से होता है नवंबर। नवंबर में एक दिन आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि हम सब बच्चे रहे हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करते थे जब हम बच्चे थे, तो ये दिन हमें कैसे भूल जाएगा? तो एन फॉर नवंबर होता है, और नवंबर में उस दिन
नवंबर में इस महीने में एक ख़ास दिन होता था या होता है भी, हमारे लिए होता था जब हम बच्चे थे। तो वो था 14 नवंबर, जब हम चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते थे। तो एन से नवंबर में अपना ही दिन है, वो 14 है। तो 14 इज़ एन का नंबर है, 14 इज़ एन का नंबर है। रहा आपको इतना याद? अब है यहाँ पे, अब है ओ। ओ से होता है अक्टूबर। अक्टूबर, हम सब स्टूडेंट्स रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं भी, तो स्टूडेंट अपना डे कैसे भूल सकता है? अक्टूबर में एक दिन होता है 15 अक्टूबर, उस दिन स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टूडेंट्स डे। हम सब स्टूडेंट हैं या रह चुके हैं स्टूडेंट्स, ये अपना ही दिन है। तो ओ से होता है अक्टूबर। अक्टूबर में हमारा ही कोई दिन है, वो 15 अक्टूबर है स्टूडेंट्स डे। तो ओ का नंबर क्या आएगा? 15। इसी स्टोरी के साथ आपको, इसी डे के साथ आपको रिलेट करना है, आपको 15 आएगा याद। अक्टूबर मतलब ओ का वैल्यू नंबर जो है वो 15 है। अब है पी और क्यू। इसको आपको याद रखना है इकट्ठे, पी और क्यू इकट्ठे पढ़ना, इकट्ठे इनका नंबर याद रखना। पी फॉर होता है प्रिंस, क्यू फॉर होता है क्वीन। ये तो बचपन में भी, नर्सरी में भी पढ़ा होता है, पी फॉर प्रिंस, क्यू फॉर क्वीन। तो आपको ऐसे याद रखनी है स्टोरी। 16 साल का प्रिंस, यहाँ पे 17 है, सॉरी यहाँ पे 17 है, 16 और 17। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी करेगा। प्रिंस हमेशा क्वीन के साथ ही शादी करता है ना। तो प्रिंस यहाँ पे 16 साल का है, क्वीन 17 साल की है। पी और क्यू, पहले प्रिंस है फिर क्वीन है। तो स्टोरी ऐसे आपको याद रखनी है। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी करेगा। तो 16 इज़ फॉर प्रिंस, 17 इज़ फॉर 16 इज़ फॉर पी, 17 इज़ फॉर क्यू। रखा आपने याद? यहाँ पे ये 17 है, हाँ इसको ठीक करें। पी का वैल्यू आएगा 16, क्यू का आएगा 17। अब आपको आर का रखना है याद, नंबर क्या आएगा? आर से होता है राइट टू वोट, ये आप जानते ही हैं। और राइट टू वोट कब मिलता है? जब हम 18 साल के हो जाते हैं। 18 साल के हो जाते हैं हमें मिलता है राइट टू वोट। तो आर से राइट टू वोट वो कब मिलता है? 18 साल का जब इंसान हो जाता है। तो 18 इसका नंबर वैल्यू है, 18 इसका नंबर वैल्यू है। अब आपको एस और टी याद रखना है। जैसे आपने पी और क्यू को इकट्ठे याद रखा स्टोरी से, वैसे ही आपको एस और टी को याद रखना है। आप जानते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉब के रिलेटेड पोस्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो हमारी कैटेगरीज होती हैं, एस टी एस सीज होती है ना, एस सी एस टीज कैटेगरीज होती है ना। तो आपको ऐसे याद रखनी है स्टोरी कि एस टी और एस सी जो कैटेगरीज हैं उनमें 19-20 का डिफरेंस होता है। मीन्स एस टी के लिए 19, एस सी के लिए 20 होता है। आपको ये स्टोरी याद रखनी है कि एस टी मीन्स एस टी कैटेगरी, एस सी कैटेगरी, इनमें 19 और 20 का अंतर होता है बीच में। मीन्स ये 19 को जाएगा, ये 20 है। तो एस के लिए आपको नंबर वैल्यू क्या रखना है याद? एस के लिए आपको नंबर वैल्यू रखना है याद 19, टी के लिए 20। टी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं T20। आप नहीं बोलते हैं, बॉयज़ अक्सर बोलते हैं, मतलब क्रिकेट में होता है T20, आज T20 है। तो टी को बहुत आसान याद रखना है। अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब ST SC से, तो टी को आप ऐसे भी याद रख सकते हो T20। T20 नहीं होता, ये सब कोई बच्चों को भी याद रहेगा T20। तो टी का नंबर वैल्यू ही 20 आएगा। अब है यू। क्या है? यू। यू, आपको यू के साथ ये स्टोरी याद रखनी है। स्टोरी ये ट्रू है कि जब हम कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, मतलब जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, तब हम यूजुअली 21 ईयर्स के हो जाते हैं। जब हम 21 साल के हो जाते हैं, हम कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं या पास आउट हो जाते हैं, हमारा मतलब बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होता है। मीन्स एट 21 ईयर्स हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो यूज़ को आपको क्या रखना है याद? आपको ऐसे रखना है याद, आपको बोलना है जैसे किसी को बोलते हैं यू आर ग्रेजुएट। यू है ना, यू से आपको एक सेंटेंस रखना है याद, यू आर ग्रेजुएट या आई एम ग्रेजुएट।
यूजुअली आपको यू से रखना है यार, यू आर ग्रेजुएट। फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे, जब ग्रेजुएशन हो जाती है, जब बैचलर्स डिग्री हो जाती है, जब हम कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, हम तब 21 साल के होते हैं। कितने साल के? 21 साल के। तो यू का नंबर क्या आएगा? 21। आपको स्टोरी एक ही सेंटेंस याद रखनी है, यू आर ग्रेजुएट, यू आर ग्रेजुएट, ऐसे यू आर ग्रेजुएट। तो हम 21 साल पे ग्रेजुएट हो जाते हैं, यू का नंबर आएगा 21। अब आप वी देखें। वी को आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी हम फोटो खींचते हैं, हम अक्सर विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, दो उंगलियों को आगे मतलब उठाते हैं, अपने हाथ की दो उंगलियों को ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं, उनको ऐसे ज्वाइन करते हैं, फिर फोटो शूट करते हैं। तो वो वी, वो दो उंगलियों का उठाना, वो विक्ट्री साइन दिखाना, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री साइन दिखाना, वो दो उंगलियों से, मीन्स दो उंगलियों से आपने ऐसे मतलब दो उंगलियां मिलाई ना, मीन्स दो, इसको फिर से दो जोड़ना है, 2 और 2, दिस इज नंबर वैल्यू फॉर वी। आपको ऐसे याद रखना, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री हम ऐसे दो फिंगर से दिखाते हैं, दो फिंगर से दिखाते हैं, फिर और दो जोड़ने हैं खुद से, दो और दो, तो बन गया 22 इज नंबर वैल्यू फॉर वी। अब आप ऐसे देखें, W फॉर होता है वर्क, आपको कहीं पे काम करने जाना है, किसी फैक्ट्री में, आपको बोलते हैं स्टोरी ऐसे याद रखनी, आपको बोलते हैं आपको 24 घंटे 24 आवर्स काम करना है। फिर कोई आता है बोलता है नहीं नहीं, रेस्ट भी तो ज़रूरी है, 1 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा। आप बोल आया, आप खुद से डिमांड करते हैं 1 घंटा हमें रेस्ट दो, तो 24 को ये 1 घंटा रेस्ट माइनस करेंगे, वहाँ पे क्या बचेगा? 23। 23 इज़ नंबर वैल्यू ऑफ किसका? W का नंबर वैल्यू क्या आएगा? 23। स्टोरी आपको ऐसे ही याद रखनी है, W फॉर वर्क, हम काम करने गए, वहाँ पे बोला 24 घंटे का काम, हमने बोला 1 घंटा गड्ढा दो रेस्ट का, तो 23 बचे, जो बचा वही इसका नंबर वैल्यू है W का नंबर वैल्यू है 23। अब है एक्स को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ऐसे, मीन्स हम दो डंडियाँ मिलाते हैं, दो स्टिक्स मिलाते हैं, और इसके 4 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स? 1 2 3 4, मीन्स 2 स्टिक्स 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आया इसका नंबर वैल्यू 24। फिर से समझाऊंगी, एक्स को ऐसे लिखते हैं, 2 स्टिक्स, 2 लिखा यहाँ पे, तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, वो 4 पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, ये बना 24, यही 24 एक्स का नंबर वैल्यू है। आया समझ में? तो वाई और जेड ये तो लास्ट में ही होते हैं ना, वाई और जेड मैंने आपको बोला टोटल 26 है, अगर वाई और जेड लास्ट में ही है तो 25 इज़ फॉर वाई, 26 इज़ फॉर जेड। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखें, आप देखें, आपको हमेशा के लिए नंबर, ये ट्रिक याद हो जाएगी। शायद पहले पहले आपको लगेगा हमें याद नहीं रह रहा है, लेकिन जब आप 1-2 बार ही इसको ट्राई करेंगे, आप मान के चले कि आपको सच में हमेशा के लिए याद रहेंगे, और बहुत ही आसानी के साथ। वरना इन नंबर्स को मतलब जो भी अल्फ़ाबेट के नंबर्स को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और एग्ज़ाम में भी भूल जाता है, फिर अंडर प्रेशर होता है इंसान एग्ज़ाम में। ये मैंने आपके लिए बनाया था। इसके बाद हम लेटर सीरीज़ करेंगे। तो लास्ट में यही कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको फ़ायदा होना चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, थैंक यू।